क्या आप सब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का सिलेबस देखते ही फील करते हैं ये तो समझ से बाहर है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम थर्ड सेमेस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट को कम्प्लीटली क्रैक करने वाले हैं। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि हर यूनिट को इतना सिंपल ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा कि 90% कंसेप्ट आपके 20 मिनट्स में क्लियर हो जाएंगे। क्या आप रेडी है एग्जाम टॉपर्स के सीक्रेट ट्रिक्स सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए आप एक मैजिशियन है जो किसी भी ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 5 यूनिट आपको वही पावर्स देने वाले हैं। सबसे पहला यूनिट है सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आप सीखेंगे कि जब कोई ड्रग कहती है कि मैं आसानी से डिजोल्व नहीं होना चाहती, तो आप ऐसा कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढोगे जिससे वो ड्रग आसानी से डिजोल्व हो जाए। ये सब आप इसी यूनिट में सीखने वाले हो। दूसरा यूनिट है यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर आप सीखोगे कि ड्रग सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में क्यों बिहेव करती है डिफरेंटली। तीसरा यूनिट है सरफेस साइंस। सोप कैसे काम करता है, मेडिसिन कैसे बेटर एब्जॉर्ब होती है, सब यहाँ पर आपका क्लियर होने वाला है। चौथा यूनिट है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन में आप जानेंगे कि ड्रग बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है और किसके साथ जुड़ती है। और आखिरी यूनिट पीएच एंड बफर्स। पीएच एंड बफर्स में आप समझेंगे कि इंजेक्शंस को बॉडी के साथ मिक्स करने के लिए क्यों स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैसे याद रखे। टेंशन मत लीजिए, अगली स्लाइड में हर यूनिट के लिए मैं ला रहा हूँ सुपर इजी ट्रिक्स। चलो शुरू करते हैं हम सबसे पहला यूनिट, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहला यूनिट है हमारा सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों, SDSRD। SDSRD। सबसे पहले हम बात करेंगे S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। इस सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस में आप सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। जैसे कोई ड्रग है 1 ग्राम पर 100 ml, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है या फिर नहीं। ये सब चीजें आप सॉल्युबिलिटी में सीखने वाले हो। देन D डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इमेजिन करो एक ड्रग ऑयल और वाटर के बीच में डिवाइड हो रहा है, और यही है पार्टीशन कोफिशिएंट जो ड्रग डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन S सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। याद रखिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर ड्रग पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगी, जैसे शुगर वाटर में डिजॉल्व होती है। देन R रॉल्ड्स लॉ। आइडियल फैमिलीज की तरह आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और रियल सॉल्यूशन में डेविएशन आता है, एग्जैक्टली जैसे हमारी रियल लाइफ में। उसके बाद है D डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स। ड्रग बॉडी में कैसे मूव करती है, और ये हमको कौन बताता है? फिक्स लॉ। बायोलॉजिकल बैरियर्स कैसे क्रॉस करती है, ये सब हम डिफ्यूजन प्रिंसिपल में सीखेंगे। ये सब आपकी ड्रग फॉर्मुलेशंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। दूसरा यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसका सुपर ट्रिक है जेल्स वीपीडी। याद रखो जेल्स वीपीडी। सबसे पहले G गैसेस एंड एरोसोल्स। अस्थमा के इनहेलर्स का साइंस आप यहां पर सीखते हो, कैसे पार्टिकल्स लंग्स तक पहुंचते हैं। देन E यूटेक्टिक मिक्सचर। जब दो सॉलिड मिलकर मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं, जैसे टूथपेस्ट में होता है, वैसे ही आप यूटेक्टिक मिक्सचर में सीखने वाले हो। उसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल। आपका स्मार्टफोन की स्क्रीन इसी कंसेप्ट पर काम करती है। अमेजिंग है ना। उसके बाद है S सॉलिड स्टेट्स। यहाँ पर आप सीखोगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। एक ही ड्रग डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, डिफरेंट इफेक्ट हमको देती है। जैसे हम बात करें कार्बन की, तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या है? दोनों कार्बन है। उसके बाद हमने बात किया था VPD वेपर प्रेशर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सब ड्रग कैरेक्टराइजेशन के लिए, जैसे ड्रग कितनी स्टेबल है, कैसे बिहेव कर रही है, उसके लिए हम वेपर प्रेशर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सीखने वाले हैं। ये यूनिट तो आपको बताएगा कि सेम ड्रग डिफरेंट फॉर्म्स में क्यों डिफरेंट बिहेव करती है। देन तीसरा यूनिट है सरफेस साइंस, जो एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसको याद रखने का ट्रिक है HLS-DSA। H स्टैंड्स फॉर HLB स्केल, सर्फेक्टेंट का सिलेक्शन गाइड 1 to 20 स्केल में। लो HLB वाले वाटर इन ऑयल होते हैं और हाई HLB वाले ऑयल इन वाटर बनाते हैं। देन L लिक्विड इंटरफेसेस, सरफेस टेंशन का मेजरमेंट, जैसे वाटर पर निडल फ्लोट क्यों होती है। उसके बाद है S स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ऑयल वाटर पर क्यों फैल जाता है, इसी कंसेप्ट से मेडिसिन बेटर एब्जॉर्ब होती है।
डी डिटर्जेंसी, सोप कैसे काम करता है, डर्ट को इनकैप्सुलेट कैसे करता है। एस सरफेस एक्टिव एजेंट, ये वो हीरोज होते हैं जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद ए एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चारकोल पॉइजन केस में कैसे काम करता है, सरफेस पर चिपक कर, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। देन ये यूनिट आपको बताएगा कि स्मॉल सरफेस पर क्यों बिग रिएक्शंस होती है। उसके बाद हम यूनिट 4 पर चलते हैं। चौथा यूनिट है कॉम्प्लेक्सेशन, ड्रग का डेटिंग गेम। इसके लिए ट्रिक है CPA TDS। सी कॉम्प्लेक्सेशन, जैसे कोई ड्रग किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डेट करे और कॉम्प्लेक्स बना ले, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन। उसके बाद पी प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग्स ब्लड में कैसे ट्रैवल करती है, प्रोटीन के साथ बाइंड करके, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं। ए एप्लीकेशंस, यहां पर हम एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स बनाकर हम ड्रग डिलीवरी इंप्रूव करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। उसके बाद टी थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट, कॉम्प्लेक्स बनने में एनर्जी कैसे चेंज होती है, एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक। उसके बाद डी ड्रग एक्शन, कॉम्प्लेक्स बनने से ड्रग एक्शन कैसे चेंज होता है, वो बेटर होगा या फिर वर्स, ये हम ड्रग एक्शन में सीखेंगे। उसके बाद है एस स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा इसकी बेटर परफॉर्मेंस होगी। ये यूनिट आपको बताएंगे कि ड्रग कैसे सोशलाइज करती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। उसके बाद हम लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। आखिरी यूनिट है पीएच एंड बफर्स, जो इंजेक्शंस और बॉडी फ्लूइड का बैकबोन है। इसके लिए ट्रिक है BBS IBC। सबसे पहले बी बफर्स, ये बॉडी का पीएच कंट्रोल सिस्टम इसको हम बोलते हैं। जैसे AC रूम का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वैसे ही ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ये हम बफर्स के अंदर सीखेंगे। देन बफर कैपेसिटी, बफर कितना एसिड और बेस संभाल सकता है, जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जिम के अंदर वेट उठा सकता है, वो हम बफर कैपेसिटी में सीखेंगे। एस सोरेनसन पीएच स्केल, पीएच स्केल के इसको फादर बोला जाता है। जो हमको 0 to 14 स्केल मिला है वो इन्हीं की देन है। देन आई आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इंजेक्शंस को बॉडी फ्लूइड के साथ कैसे मैच करते हैं, अगर नहीं हुआ तो पेन और डैमेज हो सकता है, तो ये हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सीखेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम, ब्लड का पीएच 7.4 मेंटेन क्यों रहना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्या सीरियस प्रॉब्लम्स इससे हमको हो सकते हैं। सी कलरीमेट्रिक इलेक्ट्रोमेट्रिक, इसके अंदर हम पीएच मेजर्स करने के मेथड सीखेंगे। ये दोनों जो है तो पीएच मेजर्स करने के मेथड है, स्ट्रिप से लेकर डिजिटल मीटर तक। दोस्तों ये यूनिट आपको बताएगा कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन होता है। दोस्तों अब मैं आपको एक फाइनल स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो आपको एग्जाम टॉप करने में हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, यूनिट्स 2 and 5 आर हाई स्कोरिंग, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करो, यूनिट 2 और 5 पर। स्मार्ट स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूँ कि आप एप्लीकेशंस लिखो, रियल लाइफ एग्जांपल दो, डायग्राम्स बनाओ, इससे विजुअल मेमोरी आपकी स्ट्रांग होगी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि इसकी वजह से आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हो तो। मैं आपको एक रिवीजन सीक्रेट देता हूँ, मॉर्निंग 6 to 8 AM बेस्ट है फॉर रिवीजन, ये बेस्ट टाइम माना जाता है। आपको रिवीजन यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। और ये ट्रिक जरूर याद रखो, SDS RD जेल्स VPD, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो, क्योंकि इससे आपका पैटर्न क्लियर होगा। मैं आपको टॉप 3 चैप्टर्स बता देता हूँ, सॉल्युबिलिटी, सरफेस टेंशन और बफर। इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा इसकी वजह से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ कौन सा यूनिट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, आपको अगर इन सब यूनिट की डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, हम उसके लिए एक ही वीडियो में हम पूरे 5 यूनिट को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा वो, बट आपको पूरा यूनिट एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताओ। और इसी तरह के समरी सिलेबस अगर आपको चाहिए दूसरे सब्जेक्ट के भी, तो भी हमको कमेंट करके बताओ, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।